फिर आप एक सुंदर फीलिंग के साथ संकल्प करना है, शिव बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चे मन से, मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये सब कुछ नहीं। देखो, मैंने इस शब्द का प्रयोग उन लोगों पर भी कराया है जो बहुत बीमार रहते हैं और जिनके मन में सदा कंप्लेंट रहती है भगवान के लिए, ये बीमारी, वो बीमारी, तू मुझे मदद नहीं करता, तू मुझे ठीक नहीं करता, मेरा भाग्य कैसा है, हमेशा निगेटिव हैं। मैंने उन्हें सिखाया सवेरे उसे गुड मॉर्निंग करके ये कहना, आपने मुझे हेल्दी बॉडी दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, खुले मन से। 3 मास में लोग पूरी तरह ठीक हो गए। यह अफर्मेशन बहुत जबरदस्त है, इसका प्रयोग करेंगे। और 1-2 चीज बता देता हूं, फिर शक्तियों को जगाने पर हम चलते हैं। नेक्स्ट थॉट करना बहुत सुंदर, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। खुले मन से करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट सोल इन द वर्ल्ड। सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। करके देखना। मैंने गरीबों से कराया है। क्या कराया? उठते बैठते खाते पीते एक ही विचार था, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। मैंने कहा यही तो गड़बड़ हो रही है। संकल्प करो, मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। यू मे नॉट बिलीव, 3 मंथ में ही उनके धन के द्वार खुल गए, गरीबी हटने लगी। हमारे विचार ही रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर एवरीथिंग व्हाट वी अचीव इन आवर लाइफ। सो विचारों को ठीक करो। सवेरे का 10 मिनट, अगेन रिमेंबर इट, 10 मिनट सवेरे के। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगह है जो बहुत पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है? हमारी सारी शक्तियों का 90% सबकॉन्शियस माइंड में है। देयरफॉर सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट पावरफुल। जो विचार सवेरे हम करेंगे वही मिल जाएगा। अब सोई हुई शक्तियों को जगाना है। कोई सो तो नहीं गए यहाँ, जगे हुए ना? नहीं तो शक्तियां कहेंगी तुम ही सोए हो तो मैं कैसे जगूं। जगे हैं सब, ये तो मैंने ऐसे ही कहा। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 7 बार ये संकल्प कर दो, शक्तियां जग जाएंगी। शक्तियों को जगा कर फिर आप वो संकल्प कर दें जो आप जीवन में चाहते हैं। मैंने कहाँ कहाँ प्रयोग कराए तो बहुत जगह। 2-4 जो मुझे याद आए मैं सुना देता हूँ। किसी को जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। सफलता मनुष्य को रोज चाहिए, कई बार चाहिए। हमने उनको ये अभ्यास कराए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ एंड सक्सेस इज माई बर्थ राइट। 7 टाइम करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विद गुड फीलिंग। ये सच्ची बात है। हजारों एक्सपेरिमेंट, सफलता के द्वार खुल गए। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। बीमार वालों पर भी कराइए। पहले अपनी शक्तियों को जगाना है। मैंने 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को बहुतों को सिखाया और उन्होंने किया। आप भी आपके बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट कराएं। जहां वो सोते हैं, सामने की दीवार पर एक कागज चिपका के उस पर लिख दो जो वो चाहते हैं। मेरे इतने मार्क्स आएंगे। हैं बच्चे बैठे हैं ना, ध्यान से सुनेंगे। मैं बुद्धिमान हूँ,
मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे इतने मार्क्स आएंगे। उठते ही दृष्टि जाए, 97 लिखा है, आएंगे, उतने ही आए। बहुत बड़ी टेक्निक है। इंटरव्यू देने वालों को मैंने ये कराए, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोज उठते ही 7 बार करो एंड बी कॉन्फिडेंट, आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड। ये थॉट सिलेक्शन हुआ फटाफट। तो जीवन के हर फील्ड में जहां भी सफलता चाहिए, सफलता मिलेगी। डॉक्टर से कराए मैंने, जिनके केस बिगड़ रहे थे, सर्जन्स के, जिनके कोर्ट केस चल रहे थे उनसे कराया, जिनके बिजनेस ठप हो गए थे, कई ज्वेलर्स का हुआ कि उनकी दुकान पे ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी चलती थी, अभी ग्राहक नहीं आता है, सारे दिन में एक भी नहीं आता है, पता नहीं क्या हो गया। हमने उनको सिखाया, सवेरे उठ कर ये करो, दुकान खोलो तब ये करो। 2-3 दिन में खेल बदल गया। तो बहुत बड़ी पावर है सवेरे के हमारे इन संकल्पों में। आप इनका रोज प्रयोग कर लेना, शक्तियां जग जाएंगी, काम करने लगेंगी। पसंद है? क्लियर है? सिखाएंगे आप अपने बच्चों को भी, साथियों को भी। बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि संसार में समस्याएं बढ़ रही हैं। समस्या बात आई तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, जहां से मैंने ये सब एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे। 40 साल पहले मैंने ईश्वरीय महावाक्यों में सुना, प्रॉब्लम्स क्या हैं? बहुत सुंदर डेफिनेशन थी। प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ ए वीक माइंड। मेरे अंदर चली गई ये बात। मैंने सोचा, इफ ए वीक माइंड कैन क्रिएट द प्रॉब्लम्स, तो ए पावरफुल माइंड विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय देम। तो इसके एक्सपेरिमेंट शुरू किए। तब मैं छोटा था और मैंने शुरू किए। सफलता मिलने लगी थोड़ी 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 थोड़ी, फिर आगे बढ़ी तो बहुत अच्छे अनुभव आ गए। आप सभी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं इसके पीछे जो सीक्रेसी है वो आपके सामने रख देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपना सब कुछ चेंज करेंगे अब से। हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। नोट डाउन प्लीज, छोटी बात नहीं बताई जा रही है। हमारा हर थॉट एनर्जी जनरेट करता है। ध्यान देंगे आगे। इससे पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। कुछ लोग इस चीज से बहुत सफर करते हैं। उनमें से छोटी कन्याएं ज्यादा सफर कर रही हैं। माइंड को बहुत सेंसिटिव बना लिया है। हर बात फील होती है, इल फीलिंग बहुत रहती है, जल्दी मूड ऑफ हो जाता है। आपको याद रखना है, यदि आपको क्रोध आ गया है, यदि आप निगेटिव हो गए हैं, यदि आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो क्या नुकसान होगा? इस सारे यूनिवर्स में जो निगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर एंटर करने लगी। आप उसे अट्रैक्ट करने लगे। आपका कोई लेना देना नहीं उससे, पर वो आने लगी फटाफट। कितना नुकसान हो जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप मोस्ट एलिवेटेड थॉट्स में रहते हैं, अगर आप बहुत खुश हैं, अगर आप बहुत इजी लाइफ जी रहे हैं, तो सारे कॉस्मोस की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने लगती है। इस बात पे ध्यान देना है सभी को। यही कारण है कि आजकल जो मोबाइल आदि का बहुत यूज हो रहा है, माताएं अपने छोटे बच्चों को दे देती हैं खिलौना, हमें काम करने दो, तुम इससे खेलो।
हैं, अच्छा खिलौना है ना बच्चों के लिए, और माताएं खुश होती हैं, बड़ा अच्छा हो गया, साइंटिस्ट ने ये जो मोबाइल निकाला ये सबसे अच्छा है। परंतु पता क्या हो रहा है इससे? आप सभी हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ बैठे हैं, ब्रेन श्रिंक होता है इससे। और बच्चों का ब्रेन जो बहुत नाजुक है, अगर बच्चा हाथ में ऐसे लिए या सारा दिन आंखों के आगे किए हुए कार्टून देख रहा, गेम खेल रहा है, तो उसका ब्रेन श्रिंक हो रहा है। जो बच्चे यहाँ बैठे वो भी ध्यान देंगे, बहुत बड़ा लॉस आने वाली पीढ़ी को हम दे रहे हैं। हमने क्रिएट कर दिया। देखो, विज्ञान के वरदान को मनुष्य ने श्राप बना दिया है। कैंसर बढ़ रहे हैं इससे, इसलिए विशेष करके बच्चों से दूर रखना है इस खिलौने को, और खुद भी बहुत यूज़ नहीं करना। जो IT पर्सन्स हैं वो तो कंप्यूटर के पास बहुत बैठते ही हैं, और आप जानते हैं इससे क्या और नुकसान होते हैं। लेकिन अपने को बहुत एनर्जेटिक रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी विधि बीच में और बता देता हूँ। पानी को आपको चार्ज करके ही पीना है। शायद बालाकिशोर भाई ने आपको बताई हो ये बात, बताइए क्या? क्योंकि उन्होंने ही मुझे कई साल पहले जापान के साइंटिस्ट की ये रिसर्च दिखाई थी, क्लिप कंप्यूटर में। तो उन्होंने कैसे पानी पर बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने 5 ही मिनट देखा था और मेरी समझ में वो सारे सीक्रेट्स आ गए थे। मैं वो भी सुना देता हूँ उस पॉइंट पर जाने से पहले। तो मैंने देखा उसमें जापान के वैज्ञानिकों ने जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक उसमें से ये था। 2 गिलास में पानी लिया, सेम वाटर, एक पर लिख दिया नफरत, दूसरे पर लव। दोनों गिलास पानी एक ही रूम में सेम टेम्परेचर में 12 घंटे के लिए रख दिए, और जब दोनों के पानी को सवेरे चेक किया तो क्या पाया? जिस पे लव लिखा था उसमें गोल्डन क्रिस्टल बन गए थे, और जिस पे हेट लिखा था उसमें ब्लैक क्रिस्टल आ गए थे। बस मैंने भी उनको कहा कि बस जो मुझे लेना था मिल गया। अब मैंने सोचा, मैंने बंद करा दिया मैंने सोचा, आप में से कई भाई बहनें जानते होंगे, मनुष्य के शरीर में मोर देन 70% वाटर है। जानते हैं ना? जान लेना चाहिए सबको। देखो, ये संसार की रचना कितनी वंडरफुल है। इस धरती पर 70% सागर, शरीर में 70% पानी, और भी ऊपर भी जल कण है ना, पूरे एनवायरनमेंट में जल कण है, वो भी 70%। तो मैंने सोचा, कागज पे नफरत लिखा था, नफरत पानी कर नहीं रहा था, तो भी ब्लैक क्रिस्टल पैदा हो गए। जिस मनुष्य के मन में नफरत बसती हो उसके अंदर के पानी का क्या हाल हो रहा होगा? डर्टी हो गया होगा ना, बैड स्मेल हो गई होगी उसमें, हो गई होगी या नहीं? तो मेरी समझ में आ गया कि यही कारण है अनेक बीमारियों का। अगर हम मन को प्योरीफाई कर लें, हैप्पी बना दें, पीसफुल कर दें, पॉजिटिव कर दें, तो हम बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ये बात मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज में 1-1.5 घंटे के लेक्चर में जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए, वो सब पिछले ही साल 3000 डॉक्टर थे हमारे पास, सितंबर में अभी फिर आएंगे, उनके सामने रखे जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए। और मैं सबसे पूछा, आर यू एग्री टू इट? क्योंकि आप सब कहेंगे तो मैं इनको आगे बढ़ाता हूँ। तो सब ने हाथ उठाए। बिल्कुल सच्ची बात है, लॉजिकल है ना, साइंटिफिकल है। 70% पानी है, मन में कभी जेलसी है, कभी रिवेंजफुल फीलिंग है, कभी मनुष्य टेंशन में है, कभी प्रेशर में जी रहा है, तो ये सारा पानी डर्टी हो गया, ये बीमारियों को जन्म दे रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर के साथ काम करते हुए आप
3-4-5 बार पानी को चार्ज करके पीना, बैड इफेक्ट जो रेडिएशन का होता है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा रोज का रोज, और आप ब्रेन वाइज बहुत हेल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। विधि है, गिलास में पानी लेना, उस पर नज़र डालना, देखो ये पानी है, इस पर नज़र डाली, 7 बार मन में संकल्प किया मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो आंखों से माइट के वाइब्रेशंस पानी में समा गए और पानी बहुत पावरफुल हो गया, चार्ज वाटर हो गया। इसको आप पिएंगे, कोई भी बैड इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो काम करते हुए पानी तो पीना ही है, चाय पे भी कर सकते हैं, पर चाय तो ज़्यादा पीनी नहीं चाहिए। आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी हेल्थ पर रहेगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। बुखार, मैंने बुखारों पे किया शुरू में, जब ये मुझे पता चला, ऐसे ऐसे बुखार जो ठीक ही नहीं हो रहे थे, इंजेक्शन दिया तो 1 घंटे के लिए ठीक हो गया, फिर आ गया, मैंने चार्ज करके पानी पीने को कहा, 1 ही दिन में ठीक हो गया। मेरे पास सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारे आबू में ही, हमारा ही हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल, आप देखेंगे या देख ही लिया होगा। वहाँ की एक स्टाफ बहन को 8 मास से बुखार चल रहा था, 2 साल पहले की बात है, 8 मास हो गए थे, फाइल भी इतनी मोटी बन गई थी, चेक जो कराए थे। मैं भी डॉक्टर के पास गया था, तो वो बहन बड़ी फाइल लेकर आई, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, टेबल पर पटक दी कि बताओ अब और क्या चेकअप कराऊं। बॉम्बे करा लिया, अहमदाबाद करा लिया, हमारे यहीं पालनपुर है, बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ है, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी देखा, भाई और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, क्या कराएं। मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मैं ठीक कर दूं इनको। डॉक्टर मेरी ओर देखने लगा, आप कैसे ठीक करोगे। मैंने कहा आप कहो तो मैं इनको कुछ सिखा देता हूँ। मैंने उसको सिखाया, तुम परेशान न हो, चार्ज करके पानी पियो रोज 5 बार। 3 दिन में सदा के लिए ठीक, बुखार लौटा ही नहीं। एक एक्सपीरियंस और शेयर करने को मेरा मन कर रहा है। मैंने उसको कहा, परसों उसका फ़ोन आया मुझे, मैंने कहा ये तो भाई आप आओ हमारे पास, टीवी के लिए हम आपका एक एपिसोड रिकॉर्ड करा देते हैं, सारा संसार इस बात को सीख ले। ये हाई कोर्ट के वकील हैं बॉम्बे के। 2 साल पहले इसके भाई की मृत्यु हुई थी, तो उसकी किडनी इसको लगा दी थी, इसकी किडनी वीक हो रही थी, उसमें हो गया इन्फेक्शन। किडनी, ये जो प्लांटेशन है ये बहुत सफल नहीं हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया, मृत्यु की ओर बढ़ने लगा ये वकील। तो मुझे फ़ोन किया, मैं कहीं बाहर था, सवेरे का टाइम था, मैं फ्री था, मैंने इससे बात की, मैं उसे जानता था। तो मैंने उसे कुछ विधियां सिखाई, कॉन्फिडेंट कर दिया उसको कि आप ठीक हो जाओगे। खुशी के थॉट क्रिएट करो अपने मन में। 2-3 मास में वो ठीक हो के अपनी प्रैक्टिस में आ गया। तो अभी मुझे परसों बता रहा था कि अभी 15 दिन पहले यूरिन में प्रोटीन जाने लगा, प्रोटीन ही कहा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहा डॉक्टर्स ने इलाज किया, इधर उधर कई जगह कराया, नो इफेक्ट। आखिर डॉक्टरों ने बता दिया कि इसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं है, ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेद में, ना एलोपैथी में, ना और किसी पैथी में। तो फिर उसने मेरे से बात की, मैंने उसको 2 ही चीज़ सिखाई। एक तो कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम ठीक हो जाओगे, कि एक तो किडनी को एनर्जी देना है यहाँ, और पानी चार्ज करके पीना। तो उसका फ़ोन था परसों, कहा मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, नहीं तो इसमें भी मृत्यु ही थी, 2-3 मास में मृत्यु, मैं पूरा ठीक हो गया। तब मैंने उसे कहा, उसने और भी मुझे अच्छी बात सिखाई
मैं तो क्लासेस लेता हूँ तो जहाँ तहाँ ये कुछ बातें सिखाता रहता हूँ। मैं एक चीज़ सिखाता हूँ लोगों को। मान लो आपको घुटने में दर्द है, किसी को है यहाँ, हाथ उठाओ अगर किसी को घुटने में दर्द। अच्छा, छोटों को भी हो गया तो बूढ़ों को होता है। अच्छा, हाँ, एक्सीडेंट आदि से भी हो जाता है। तो मैं एनर्जी देना सिखाता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी को घुटने दर्द है, लेकिन किसी को सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, किडनी में गड़बड़ हो रही हो, लीवर में, हार्ट में, ये जो एनर्जी देना है, ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत रिलीफ देती है। ऐसे ऐसे लोगों को भी ठीक हुए जिनके हार्ट में छेद थे, होल इन द हार्ट, और ऐसे केस थे कि डॉक्टरों ने कहा भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। एनर्जी दी, ठीक हो गए। कोई 40 दिन में, कोई 21 दिन में, कोई 25 दिन में। एनर्जी देने की विधि आप सीख लें, करें आप। दोनों हाथ मलेंगे और अंदर में 3 बार संकल्प करो, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। अब आपको ये एनर्जी फील करनी है, आपके हाथों से वाइब्रेट आउट हो रही है। ऐसे थोड़ा छोड़ दीजिए, नजदीक नजदीक थोड़ा, एंड यू कैन फील वाइब्रेशंस इन योर पाम। ठीक है, अभी इसको जहां पर रख दोगे वहीं ये जाने लगेगा। यहां रख दो, आंखें बंद कर लो। 1 मिनट आप रखेंगे तो ये सारी एनर्जी आपके ब्रेन को जाएगी। फिर दोबारा करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। फिर रख दो, 10 मिनट दे दो। घुटनों को देना, जिनको घुटने दर्द हैं, चाहे एक्सीडेंट से भी हुए है ना, आप घुटनों को एनर्जी देना 10 मिनट रोज, 2 बार भी दे सकते हैं। निश्चित रूप से आपके ठीक होंगे। आँखों को दे सकते हैं, मेरी भी आँखों में तकलीफ हुई थी, मैं देता हूँ तो ठीक रहता है। हार्ट को दे सकते हैं, किडनी, लीवर। तो मैं एक चीज़ और सिखाई, आप भी सीख लेंगे। मैंने कहा अपने घुटनों से बात करना। इस वकील को मैंने कहा अपनी किडनियों से बात करना। यू आर माई गुड फ्रेंड। अरे तुमने मुझे जीवन भर साथ दिया है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम ना होते तो मैं ना होता। यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड। गिव लवफुल फीलिंग टू योर नी। और दर्द भाग गए। हम क्या करते हैं, हाय मेरे घुटने में दर्द, मैंने क्या किया, पाप पता नहीं क्यों हो गया, ठीक ही नहीं होता। अपने कोई कर्ज करते रहते, ठीक ही नहीं होता, पता नहीं जीवन भर ऐसे ही चलेगा। अब तो ये निगेटिविटी तो गड़बड़ कर रही है। प्यार दो। अगर आपका बच्चा छोटा घर में रो रहा है, माताएं उसको प्यार की थपथपी दे के सुला देती हैं या नहीं? एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बच्चे को प्यार की थपथपी दी, हाथों से प्यार के वाइब्रेशंस मिले, सो गया। तो ये घुटने, ये किडनी, ये ब्रेन, ये हार्ट, ये सब भी हमसे प्यार चाहते हैं। आप देखो, आप अपने घुटनों को एक विजन बनाना, बहुत गुड थेरेपी है। विजन बनाना, घुटने मेरे, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, आई लव यू। तो घुटने मुस्कुराएंगे या नहीं? किसी मनुष्य को आप ऐसे कहो, वो मुस्कुराएगा या नहीं? तो घुटने भी मुस्कुराएंगे। और जिस दिन घुटनों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, घुटने ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए ये भी लोगों ने एक थेरेपी आजकल निकाल दी है, कहीं मुझे याद नहीं कौन से देश में शुरू हुई, कि अपने हर अंग को मुस्कुराते हुए देखो। लेकिन विधि उन्होंने नहीं बताई। विधि ये है, आपको कुछ भी हो रहा हो, एनर्जी देंगे, पानी चार्ज करके पिएंगे और इस तरह के थॉट्स करेंगे, बहुत फायदा होगा। फिर से आ जाएं, जो एक सुंदर बात मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कहना ही नहीं चाहता, आज से यू हैव टू ब्रिंग ए ब्यूटीफुल चेंज इनटू योर थॉट्स।